नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दिल्ली में तो आज गजब ही हो गया, बिल्कुल गजब हो गया, कमाल हो गया, तोती फाड़ कमाल हो गया। क्यों? योगी जी ने तो डायरेक्ट केजरीवाल के ऊपर ही बुलडोजर चला दिया। योगी जी की एंट्री हो गई आज दिल्ली चुनाव में, और दिल्ली चुनाव में एंट्री होने के बाद जो आक्रमण उन्होंने किया है, उसकी आशा केजरीवाल को तनिक भी नहीं थी, क्योंकि वो तो तैयारी किए बैठा था कि भाई ये जो मैच है, हॉकी का मैच है ये, और अटैक राइट फ्लैंक से होगा, लेफ्ट फ्लैंक से होगा, या क्रिकेट मैच मान लो। चलो, क्रिकेट आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, तो क्रिकेट मैच का जो है उससे तुलना कर लेते हैं कि साहब क्रिकेट मैच की केजरीवाल ने पिच बनाई कि साहब ये हम तो इसको स्पिनर लेके आएँगे केजरीवाल जी, या फास्ट बॉलर लेके आएँगे, हम तय करते हैं क्या करेंगे भाई। उनकी फास्ट बॉलिंग है, क्या बटोगे तो कटोगे, हिंदुत्व, ये वाली जो बॉलिंग वो लेके आएँगे तो ठीक है, हम अपने तगड़े जितने भी हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया से, और हिंदुत्व के को तो हराना हमको आता है। लेकिन योगी जी तो स्पिन ले आए गुगली, और वो भी कौन-सी गुगली? विकास वाली। और विकास का ही मामला जो है वो सबसे इस समय समस्या पैदा कर रहा है केजरीवाल के लिए। तो भाई केजरीवाल तो हो गए एक तरह से चारों खाने चित्त, और इतने घबराए। यानी आप देखिए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि भाई ठीक है, कोई लीडर आया, उसने कुछ बात बोली तो आप तुरंत नहीं पहुंच जाते उसका जो है वो खंडन करने के लिए। उन्होंने तुरंत ही योगी जी का खंडन करना आरंभ कर दिया। योगी जी ने अगली मीटिंग में उसकी हवा निकाल दी। तो भाई केजरीवाल तो वैसे ही गड़बड़ पिच पे था, काम चल नहीं रहा था। लोग जो है उससे सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली में खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में फँसा हुआ है, और यहाँ योगी जी ने उसके ऊपर डायरेक्ट चला दिया बुलडोज़र। और जो ओपनिंग लाइन थी उनकी, योगी जी की, उसके बाद से तो उसका जवाब भी नहीं दिया अभी तक। और वो सिंपल सी बात है, उसमें कोई ख़ास बात भी नहीं है। कल उन्होंने उसी कुंभ के स्नान से, जिसमें योगी जी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कुंभ में स्नान किया था, और उसको स्नान करके और अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकाल दी थी। तो पूछ लिया था उन्होंने कि भई यहाँ कोई दिख रहा है तुमको कहीं किसी पूरे कुंभ में कोई जात-पात, छुआ-छूत, किसी प्रकार का कोई और अ, अलग-थलग होने वाला मामला? यहाँ सारे जाति, संप्रदाय, सब लोग जो हैं वो एक ही गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि भई किसके स्पर्श से कौन-सा पानी जो है वो नहाने लायक नहीं रह रहा है या रह रहा है। और ये भी बताया कि ऐसा शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से ऐसा ही होता आया है। ये सारा जात-पात का झगड़ा, कि हमने उनको कुचला, उन्होंने हमको दबाया, और ऑपरेसर, ऑपरेशन, दलित, दमन, पद दलित, सारा किस्सा मनगढ़ंत है। जी हाँ, कुछ बुराइयाँ आई हैं, आती रहती हैं, लेकिन सनातन में सदैव सुधारवादी संत और नेता आगे आते रहे हैं और समाज सुधार भी करते रहे हैं। आज की छोड़ो, जो है भक्ति युग की बात ले लीजिए आप, रामानंदाचार्य की बात ले लीजिए आप भई। रामानंदाचार्य का संप्रदाय सबसे बड़ा संप्रदाय है भारत का, और उसमें कहीं छुआ-छूत नहीं होती है। उसका तो ध्येय वाक्य है क्या? कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानुजाचार्य जी का बड़े किस्से हैं। उनको जो शिक्षा दी गई, वेद शिक्षा दी गई, और उनको ये कहा गया कि भई ये जो है आप केवल किसी पात्र को ही आप बताएँगे और किसी को नहीं बताएँगे।
और दक्षिण में उस समय विशेषकर जो दशनाम शंकर दशनाम संप्रदाय है उसमें ये था कि वेद की शिक्षा जो है वो एक बिल्कुल उसको सीमित रखना है। तो रामानुजाचार्य जी गए पर्वत पे खड़े हुए एक छोटे पर्वत पे और वहाँ से उन्होंने वो वेद पाठ आरंभ कर दिया और वेद पाठ आरंभ ऐसे किया कि पूरा नगर वहाँ पर उमड़ आया और सबको शिक्षा दीक्षा हो गई। वो विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय है जिसमें रामानंदी भी आते हैं। तो ये सब होता रहा है और ये उन्होंने पीडीए का ध्वस्तीकरण करके कल दिखाया और आज पहुँचते ही वहीं से आरंभ कर दिया, वहीं से आरंभ कर दिया, सीधे-सीधे कि भई आपने बहुत विकास किया है, ये बताइए कि कल मैं कुंभ नहा के आया हूँ, आज आप ये बताएँ कि क्या आप और आपकी कैबिनेट जाकर यमुना में उसी प्रकार स्नान करके दिखा सकती है क्या? सबको पता है इसका उत्तर। और इसने इतना हिट किया है, पूरी दिल्ली को इतना हिट किया है कि साहब योगी जी की चारों तरफ वाह-वाह हो रही है और यदि आप देख रहे थे उनकी जो सभाएँ हैं, जो हुई हैं, उनकी सभाओं में जो जनता का उत्साह दिख रहा था, उसमें तो मुझे वही झलक आ रही थी जब स आरंभ में मोदी जी आए थे और उनकी सभाओं में जो जनता का उत्साह दिख रहा था, मुझे तो उसी की झलक आ रही थी आज यहाँ दिल्ली में। और छोटी-सी दिल्ली, 2500 स्क्वायर किलोमीटर। 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एक मतलब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 1 जिले के बराबर है, 1 डेढ़ जिले के बराबर। मैं राजस्थान से तो तुलना कर ही नहीं रहा। यहाँ तो एक-एक जिला जो है वो अब 20-20 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का होता है, उसमें 10 दिल्ली आ जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ अपेक्षाकृत जिले छोटे भी होते हैं, तो भी उनके 1 डेढ़ जिले के बराबर है दिल्ली। और वहाँ पर ये सीधे-सीधे चैलेंज दे देना कि ये बताओ कि भई हमारे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली आती है, तुम्हारे यहाँ कहीं आती है क्या? सबको पता है नहीं आती। तो केजरीवाल जी भी खड़े हो गए, केजरीवाल जी ने खड़े होके कह दिया कि हमारे तो यहाँ आती है, सबको पता है। अगली मीटिंग में उन्होंने योगी जी ने ध्वस्त कर दिया, बोल दिया कि भैया आती है, केवल एनडीएमसी क्षेत्र में, जो कि आपके अंडर में नहीं है, वो केंद्र की अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में है। एनडीएमसी क्षेत्र में आती है और कहीं नहीं आती। और लोग जो हैं वो भई लगातार नोएडा और गाज़ियाबाद तो जाते ही रहते हैं ना, सबको पता है कि हाँ भई, वहाँ क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है नोएडा, गाज़ियाबाद में और सड़कों की क्या स्थिति है एनडीएमसी के अलावा शेष दिल्ली में। जो भी सड़कें जो हैं वो बढ़ी है, वो केवल केवल एनएचएआई वाली बढ़ी हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक फ्लाईओवर नहीं बनवाया है इस बंदे ने, शीला दीक्षित के जाने के बाद में। एक फ्लाईओवर नहीं बना है। एक नई सड़क जो है वो इनकी तरफ से नहीं बनी है। सीवर जो है वही बता रहे थे कि साहब मैं आ रहा था तो सीवर जो है वो सड़कों पर बिखरा हुआ था और उसके बीच से हमारी गाड़ी चल के आई है। ये बात जो है ये दिल्ली वालों के नित्य व्यवहार में है, उनके नित्य अनुभव में है। अब इसको कैसे झुठलाओगे? अभी तक किसी भी नेता ने इतने इफ़ेक्टिव तरीके से कहा इसलिए भी नहीं क्योंकि योगी जी ने तो अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड बना के दिखाया है पिछले 8-9 साल से जो प्रगति हुई है उत्तर प्रदेश में, वैसा तो कहीं और है ही नहीं। क्या बताएँगे केजरीवाल? गप्पे ठोकते हैं, 7-8 हज़ार करोड़ रुपए लिए वो भी खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है यमुना जी को साफ करने में। जिसका इंटरेस्ट है वो देखो जो प्रयागराज के कुंभ में हर दूसरे दिन योगी जी वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में ले रखा है। उनको पता है कि ये विश्व का महानतम आयोजन है, तो यदि विश्व का महानतम आयोजन है, तो उसमें उसी प्रकार की ऊर्जा झोंकनी पड़ेगी, तभी तो आप उसके साथ न्याय कर पाएँगे। अब योगी जी आज मिल्कीपुर में एक बड़ी सभा करेंगे
उसमें और आनंद आएगा। तो मिल्कीपुर में फिर वो धोएँगे अखिलेश बाबू को, और अखिलेश बाबू के जो अयोध्या के राजा बने घूम रहे थे इतने दिनों तक। अखिलेश ने बहुत बड़ी गलती की, अखिलेश को टॉन्ट नहीं करना चाहिए था। ग्रेसफुल एक बिहेवियर होता है कि उसको शालीनता के साथ यदि वो ग्रहण कर लेते और भगवान राम का धन्यवाद देते, तब तो लोग उसे ग्रहण कर लेते। लेकिन उन्होंने तो भगवान राम के पैरेलल खड़ा कर दिया अवधेश प्रसाद को। जो बाद में जो है वो पता चला कि साहब के अवधेश प्रसाद के साथ में कोई शाम ढले साथ में रहना नहीं चाहता, क्योंकि उनके शौक जो हैं वो बड़े अजीब-अजीब हैं, ख्वाबों वाले शौक हैं। तो जो मुख्य बात थी इनकी, सड़क की, बिजली की, पानी की, उन पे ये आज पूरी तरह से परास्त हो गए, बुलडोज़ हो गए। कल बुलडोज़ हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, आज वो बुलडोज़ हुए पड़े हुए हैं। बचने की कोशिश की कि साहब हमारे जो है स्कूल, अब स्कूल मॉडल सब जानते हैं दिल्ली का, कि प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। जितना पैसा या जितना इन्वेस्टमेंट स्कूलों में किया, उससे 4 गुना इन्वेस्टमेंट तो उन स्कूलों के प्रोपेगेंडा में कर दिया। सबको पता है कि इनके पैसे कहाँ खर्च होते हैं। किस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा का बजट, अपनी पब्लिसिटी का बजट जो है वो 50 गुना कर दिया। ये किसको नहीं पता है। तो इसलिए साहब, वैसे तो इनकी स्थिति खराब थी, सबको पता था कि भई इसकी बॉडी जो है वो सड़ चुकी है, लेकिन वो कपड़े उतारने वाला कोई चाहिए था। वो कपड़े उतारने का काम कल योगी जी ने इतनी कुशलता से किया है कि अब लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये दिल मांगे मोर। और अब दिल्ली के और दूसरे क्षेत्रों में जो योगी जी की सभाएँ होने वाली हैं, उसमें उनकी और भी आतुरता से प्रतीक्षा हो रही है। केजरीवाल के लिए कल का सदमा बहुत बुरा है, कैसे रिकवर करेगा, ये देखने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।